और ईरान के बीच में। लेकिन बात अगर भारत पाकिस्तान की जाए, ये जो दुश्मनी है वो कोई आजकल की तो है नहीं, लेकिन कुछ बड़ा मोड़ जैसे ऑपरेशन सिंदूर किया भारत ने, क्या वैसा कुछ होता हुआ भी आपको आने वाले दिनों में नजर आता है? बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये चीज़ बोलना चाहती हूँ, जहाँ पे आपने बोला कि भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ बदला नहीं है, इतने सालों में बहुत कुछ बदल गया है। क्योंकि देखिए, हम वही भारत हैं जो पहले जब हमारी जब गुरु जो देवगुरु बृहस्पति रिलेशन की बात कर रही थी कि भारत पाकिस्तान की जो दुश्मनी है ना, वो कभी नहीं बदली है। मैं उसके बारे में कह रही हूं। दोनों देशों की परिस्थितियां तो निश्चित तौर पर बदली हैं, भारत तो बहुत ही बदल चुका है। मैं संबंध की बात कर रही थी। जी, अब आप देखेंगे कि हम और मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। ये वही भारत है जो कभी कभी बोलता भी था कि चलो हमारे पड़ोसी देश हैं, थोड़ा शांति वार्ता की बात करते हैं, लेकिन अब हम उसी भारत का हिस्सा है जो बिल्कुल सामने डटकर मैदान में खड़े हो जाते हैं और बोलता है कि आने दो, हम भी सबका जरूरत पड़ने पर घुस कर मारते भी हैं। हाँ, बिल्कुल, हम सब चीजों का सामना करने के लिए तैयार हैं। और इसका रीजन ये है कि भारत जो माना गया है, ये संत प्रधान, ये सनातन प्रधान देश है। और सनातन प्रधान देश की सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मानी गई है वो देवगुरु बृहस्पति का ट्रांजिट है। अभी देवगुरु बृहस्पति जो है वो अतिचारी चल रहे हैं। तो अतिचारी जब गुरु हो जाते हैं, क्योंकि गुरु जो है वो सबसे उच्च पद के ग्रह भी माने गए हैं, वो उच्च पद का नेतृत्व तो करते ही हैं, लेकिन साथ में वो ग्रहों में भी सबसे एक महत्वपूर्ण ग्रह माने गए हैं। उनके अतिचारी होने से व्यक्ति के जीवन में आप देखेंगे कि जो पेशेंस लेवल होती है वो बहुत कम हो जाती है। किसी भी चीज को, गलत चीज को सहने की जो क्षमता होती है वो बहुत कम हो जाती है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि हम रिटेलिएशन मोड में बहुत जल्दी चले जाएंगे इस अतिचारी मूवमेंट के तहत। और ये तो 2033 तक रहने वाला है, लेकिन 2027 तक विशेष करके देवगुरु बृहस्पति की जो मूवमेंट है वो बहुत ज्यादा फास्ट रहने वाली है। तो इस समय के अंतर्गत आप देखेंगे कि हम हर निर्णय में, हम हर रिटेलिएशन में और हर मुंह तोड़ जवाब देने में भारत बहुत सशक्त और आगे रहने वाला है। दूसरी चीज ये, अगर हम बात करते हैं कि आपने बोला कि ऑपरेशन सिंदूर जैसा कुछ, मुझे अभी लगता है कि अगस्त सितंबर का जो समय है इस वर्ष के अंतर्गत, यहां पर आप देखेंगे कि फिर से जो हमारी वाटर ट्रीटी थी पाकिस्तान के साथ, उसके बारे में कुछ ना कुछ चर्चा और मुद्दा जो है वो फिर से मुझे उठता हुआ नजर डेफिनेटली आ रहा है इस समय के अंतर्गत। और अगर हम पीओके की बात करते हैं, वैसे तो वो हमारे ही अखंड भारत का हिस्सा है, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि वो पीओजेके का जो ऑक्यूपाइड हिस्सा है कश्मीर का, उसके लिए अगर हम भारत को देखते हैं, अभी एनालाइज करते हैं, तो 2027 से पहले वो मुझे भारत का हिस्सा बनते हुए नहीं नजर आता है। 2027 में डेफिनेटली मैं कहूंगी कि ऐसी सैन्य गतिविधियां तेज होंगी। और पाकिस्तान के लिए मैं विशेष करके बोलना चाहती हूँ, आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि वहां पर कोई बड़ी महिला चेहरे पर कोई ऐसी प्रत्यारोप जो है वो लगाए जाएंगे, जिसकी वजह से उनके देश के अंतर्गत जो लोग हैं उनमें एकजुटता और बढ़ जाएगी और सरकार के प्रति जो लोग हैं वो विरोध में खड़े हो जाएंगे। सरकार के प्रति तो देखिए शिवानी जी, जो विरोध है वो अभी भी हम देख रहे हैं। मतलब जो नारे पीओके में लग रहे हैं, जिस तरह से बलूचिस्तान की जो जनता है वो अब उनके लिए करो या मरो वाली स्थिति है। बलूचिस्तान में जो हम देख रहे हैं पिछले साल अप्रैल से जो कुछ भी हो रहा है, कभी ट्रेन जो है उसको हाईजैक कर लेना, फिर उन्होंने ये समझ लिया है कि अब अगर आजादी नहीं तो कुछ नहीं। मतलब बलूचिस्तान ने तो कम से कम इतना समझ लिया है। लेकिन कुल मिलाकर सवाल ये है, अच्छा जो बात सिंधु जल समझौते को लेकर सैवी जी कह रही थी, अभी कुछ दिन पहले ही बयान आया वहां के रक्षा मंत्री का, जो इशाक डार है, उन्होंने भी बयान दिया, और विदेश मंत्री का भी वहां से बयान आया, उप प्रधानमंत्री है उनका भी बयान आता है। वो हमेशा सिंधु जल समझौते को लेकर भारत को धमकियां देते हैं, कहते हैं कि हम न्यूक्लियर हमारे पास भी। मतलब इस न्यूक्लियर का जो जिक्र है ना, पाकिस्तान के हर जनप्रतिनिधि की तरफ से की जाती है। क्या न्यूक्लियर जो है वो पाकिस्तान की ताकत बनता हुआ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल। देखिए खुशबू, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान जो है अभी तक सिर्फ और सिर्फ पीछे से वार कर रहा था, फ्रंट फुट पे आकर कभी भी पाकिस्तान ने वार नहीं करे। उसने जो भी वार करे छुप कर करे हैं। लेकिन अगर वो न्यूक्लियर की बात करता है तो हमें ये समझना पड़ेगा कि न्यूक्लियर को जब हम ज्योतिष की बात करते हैं तो हम देखते हैं मंगल से, यानी कि मंगल आपका कितना स्ट्रांग है तभी तो आपके अंदर इतनी हिम्मत होगी ना कि आप उसको चला पाएंगे। न्यूक्लियर हो ना और उसे चला पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनको ये पता है कि अगर वो न्यूक्लियर वॉर करते हैं या न्यूक्लियर को इस्तेमाल भी करते हैं किसी भी कारणवश, तो उनकी जितनी जनहानि होगी उसको कवर कर पाना शायद ही पाकिस्तान जो है वो नक्शे से ही गायब हो जाए। तो वो बहुत सोच समझकर इस चीज को करेंगे। साथ ही आप मंगल के साथ साथ आप राहु को भी समझिए। और अगर हम पाकिस्तान की कुंडली को देखते हैं तो मंगल जो है वो लग्न में आते हैं, तो मंगल जो है वो बहुत स्ट्रांग नहीं है उनकी कुंडली के अंदर। और सेकंड, अगर हम राहु की बात करते हैं तो इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा है वहां पर। सेकंड,
वहां पर लोग विचारधारा आपस में ही बहुत ज्यादा मतभेद है, चाहे वो शिया सुन्नी के अंदर हो, चाहे वो आंतरिक गतिविधियां हो, चाहे वो किसी भी सेना का जो बल है वो बहुत ज्यादा है कि सेना का जो इंटरफेरेंस है प्रधानमंत्री की तरफ, उसकी जो बात, जैसे आज के टाइम पे हम लोग विरोध कर सकते हैं, भारत में हमें कोई चीज समझ नहीं आ रही है, हम धरना कर सकते हैं, हम विरोध कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में विरोध को नहीं बढ़ावा दिया जाता या फिर वहां पर इतनी सैन्य बल इकट्ठा कर दी जाती है कि वहां पर जो भी विरोध होता है उसे कभी भी आप देखिए टीवी पे टेलीकास्ट नहीं होती है बहुत सारी चीजें। तो मेरे भी पाकिस्तान बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, तो हमें वहां से भी पता चलता है कि जो आंतरिक गतिविधियां हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक है। अच्छा देखिए सैवी जी, जो आंतरिक गतिविधियां हैं वो ठीक नहीं है। एक बार आंतरिक गतिविधि खराब हुई थी तो बांग्लादेश बन गया था, अब आंतरिक गतिविधि फिर से क्या वैसी ही दिख रही है आपको? क्या वो 1971 वाला जो समय था या उसके बाद की जो पूरी परिस्थिति है, क्या वैसा कुछ होता हुआ पाकिस्तान के अंदर नजर आ रहा है? और इस बार अगर बलूचिस्तान चला गया तो इतनी हानि हो जाएगी, बांग्लादेश तो कुछ भी नहीं था, बलूचिस्तान तो आधा हिस्सा है। बिल्कुल, और देखिए बलूचिस्तान आधा हिस्सा है और वहाँ की जो नेचुरल वहाँ की जो उनको पदार्थ वहाँ से प्राप्त होते हैं, वो जो रिच मिनरल्स उनको वहाँ से प्राप्त होते हैं, बिल्कुल खत्म भी कर दिया सबसे ज्यादा उनके लिए, उसका सबसे ज्यादा उनको लालच है। वहाँ बलूच लोगों के बारे में नहीं सोचा जाता है, वहाँ से आने वाली जो उनको फायदे हैं, जो लाभ है, और यही पाकिस्तान की जो सोच है वो शुरू से हमेशा से रही है कि जिससे जितना हम निचोड़ सकते हैं, जिससे हम जितना फायदा ले सकते हैं उतना लीजिए और उसके बाद टाटा बाय बाय। तो देखिए इस समय के दौरान अगर हम बात करते हैं तो ये बिल्कुल नजर आता है कि पाकिस्तान खंड खंड होने के बहुत नजदीक है। वहां पर कोई दो राय नहीं है इस बात में कि बलूच जो लोग हैं वो पूरे तरीके से इस चीज को समझ चुके हैं, अपने राइट्स को समझ चुके हैं और अपने राइट्स को इंप्लीमेंट कर रहे हैं ऑन ग्राउंड। और यही एक चीज जो है वो पाकिस्तान को पसंद नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की चतुर्थ भाव में, यानी कि जो सत्ता का भाव माना गया है, वहां पंचग्रही योग स्थापित होता है और ये उनके सत्ता के भाव को कमजोर करता है, वहां इंस्टेबिलिटी पैदा करता है। तो ऐसे में अभी जो ग्रहों की दशाएं पाकिस्तान के लिए जो चल रही हैं, जो उन्हें प्रभावित कर रही हैं, वो ये डेफिनेटली दिखाती है कि वहां के जो लोग हैं उनके मन में जो उनकी सेना है या उनके जो वहां पे जो भी उच्च पद पे बैठे लोग हैं, उनके प्रति एक विरोध की भावना आ चुकी है और उसे अब मन से निकालना बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान के जो अंदर उनके जो राजा बैठे हैं या जो लोग उनको रूल करने में बैठे हैं, वो अपनी सोच और विचार और अपनी गतिविधियों को कभी बदलेंगे नहीं, उसे चेंज नहीं करेंगे। ये पाकिस्तान की कुंडली से दिखता है, स्थायी कुंडली से। तो ऐसे में बहुत हम कह सकते हैं कि बहुत पास है पाकिस्तान खंड खंड होने के। और जैसा शिवांगी जी ने अभी बोला कि अगर वो न्यूक्लियर वॉर की तरफ सोचते भी हैं या वहां कदम भी बढ़ाने का प्रयास करते हैं, देखिए पहले तो उनके खुद के मित्र देश जो हैं वो भारत के साथ कभी उन्हें न्यूक्लियर वॉर करने नहीं देंगे, और अगर वो उनका बिना सुने कर भी लेते हैं तो ये अपनी तबाही की स्टोरी खुद ही लिखना जो है पाकिस्तान उसी दिन से शुरू कर देगा। बिल्कुल। अच्छा देखिए शिवानी जी, एक बात जो और है वो ये है इम्पोर्टेंट कि पाकिस्तान जो है वो अब इसीलिए भी जल रहा है शायद, और पीओके में स्थिति इसलिए इतनी ज्यादा और खराब हो रही है क्योंकि भारत के जो कश्मीर की वो वहां पर देख नहीं पा रहे कि इतना अच्छा ये कश्मीर है, इसकी हालत देखिए, और हमारी जो पीओके में हालत है, शायद यही वजह है कि वहां पर प्रदर्शन इतने उग्र हो रहे हैं। समय मुझे इतने की इजाजत दे रहा है। बहुत शुक्रिया शिवानी जी आपका भी और सैवी जी आपका भी। तो आप सभी का भी बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तमाम खबरों के लिए रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज।